मित्रों, जाने अनजाने, भूलवश अथवा जानबूझकर हमसे कई प्रकार के पाप होते रहते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार उन पापों के फलस्वरूप ही हमें नरक लोक में ले जाकर वहाँ यमदंड दिया जाता है। उन यमदंडों से बचने के लिए, उन नरक से बचने के लिए या नरक यातना से बचने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक सुलभ एवं सटीक मार्ग बताया है। जो भी मनुष्य चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य विधि पूर्वक और नियम पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके ब्रह्म हत्या, जीव हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु का या परम पावन व्रत करता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और उसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। मित्रों, इस बार एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 5 अप्रैल को दोपहर में 1:18 पर होगा। तो मित्रों, उदया तिथि को देखते हुए इस बार की संपूर्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को किया जाएगा। मित्रों, एकादशी के एक दिन पहले ही यानी दशमी के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें। यदि आपसे हो सके तो एक समय ही भोजन करें। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करें, क्योंकि मित्रों पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है। मित्रों, इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह 6:05 से शुरू हो रहा है और जो सुबह 10:48 तक है। मित्रों, और साथ ही इस दिन अभिजित मुहूर्त है। यदि आप सुबह पूजन करें और दोपहर में भी आप किसी विशेष कार्य को लेकर पूजन करना चाहते हैं, किसी अपराध की क्षमा प्रार्थना करना चाहते हैं, तो दोपहर में 11:58 से 12:45 तक पूजन करें, क्योंकि इस समय अभिजित मुहूर्त रहेगा। जो मनुष्य अभिजित मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन करता है उसे 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस बार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और जो आपके घर में हो ऋतु फल, जो भी आपके घर में सामग्री उपलब्ध हो पूजन करें, और जो नहीं उपलब्ध हो उसका मन से ध्यान करके, मन से भाव बनाकर भगवान को मानसिक रूप से अर्पण करें, क्योंकि भगवान पूजन की सामग्री की नहीं अथवा अपितु भाव के भूखे होते हैं। तो यदि आप भगवान को मानसिक रूप से कोई भी वस्तु अर्पण करते हैं तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि आप प्रत्यक्ष सामग्री अर्पण करके प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इस बार एकादशी का जो पारण का समय है वह 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से 9:05 तक है। इसी बीच आप व्रत का पारण करें, क्योंकि व्रत का पारण हमेशा शुभ समय पर करना चाहिए। मित्रों, पारण के दिन अथवा द्वादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आपसे हो सके और आप समर्थ हैं तो द्वादशी वाले दिन पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि आप भोजन नहीं करा सकते तो सीधा इत्यादि निकालें। यदि वो भी नहीं सकते तो कुछ दान दक्षिणा अवश्य करें और तत्पश्चात ही व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन और एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी नहीं तोड़ें और बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए मित्रों, एकादशी और द्वादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर एक पॉलीथीन में कवर करके उसे फ्रिज में रखें। ऐसा करने से तुलसी के पत्ते सूखते नहीं और मित्रों, एक तुलसी दल कभी भी बासी नहीं माना जाता। इसलिए आप तुलसी दल कभी भी भूलकर भी एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ें। अपितु एकादशी के व्रत के दिन तो किसी भी प्रकार का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और इस दिन भूलकर भी घर में कोई नाखून नहीं काटे, बाल नहीं कटवाएं और घर में किसी प्रकार का भी तामसिक भोजन नहीं बनाएं। चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी को चावल दान में देना चाहिए। एकादशी के दिन
इन छोटे छोटे एवं महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। मित्रों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से यदि कोई मनुष्य कुपथ यानी गलत रास्ते पर भी चला गया है, उसे भी यदि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कराया जाए तो वह अच्छे रास्ते पर चला जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसका मन अच्छे कार्यों में लगने लगता है और वो सफलता के नए मुकाम हासिल करने लगता है। एकादशी की कथा के अनुसार एक बार जब च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी को अप्सरा ने मोहित कर लिया, वह जब अप्सरा के मोह जाल में फंस गया, तब उसका मन भगवान के पूजन पाठ भक्ति एवं सत्मार्ग से हट गया। वह सारा दिन विषय वासना के चंगुल में ही फंसा रहता। तब उसके पिता च्यवन ऋषि ने उसे पाप मोक्षिका एकादशी का व्रत कराया, जिसके करने मात्र से उसका मन, मेधावी ऋषि का मन भगवान के श्री चरणों में लगने लगा और उनके मन में भगवान श्री हरि विष्णु का वास हो गया। तो मित्रों, यदि आप परम पावन कथा, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो, आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।